अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट थाना हेड मराला के इलाका मोजा जाओ में चांद के कातलों को गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट गुज़िश्ता रोज़ थाना हेड मराला के इलाका मोजा जाओ में दिन दिहाड़े 10th क्लास के स्टूडेंट चांद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और मुल्जिमान फरार हो गए थे। थाना हेड मराला के SHO काशिफ भट्ट ने कार्रवाई करते हुए 4 मुल्जिमान अली कासिम, अली अरसलान, बिलाल और सुहेल अकबर को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल यतीम बच्चा था जिसके मरने के बाद रिजल्ट आया तो मैट्रिक में 1000 नंबर हासिल किए। DPO सियालकोट का कहना है कि हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। राना मोहम्मद खलील, 14 न्यूज़ सियालकोट। 6/7/2024 को वक्त 5 बजे शाम चक चाऊ गाँव है हमारा, वहाँ पर जो बच्चों की आपस में मूली तूं तड़ार की वजह से एक बच्चे की जान चली गई जिसका नाम चांद था, जो 10th क्लास का स्टूडेंट था, जिसके मरने के बाद उसका रिजल्ट आया। और इन बच्चों ने आपस में कोई गलत फहमी की वजह से एक दूसरे लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसकी लड़ाई बढ़ती गई और इन्होंने जो है ना दिन दहाड़े उसको कत्ल कर दिया। और ये मुख्तलिफ जो तंजीमें होती हैं निजी, उनसे इनका तलक था। इनकी लड़ाई अपनी तंजीमों की वजह से थी, इनकी मनफी सरगर्मियों की वजह से थी। और ये जब ये कत्ल करके उसको बच्चे को दिन दहाड़े छत पर गोली मारकर चले गए और मुख्तलिफ जो है ना गाँव देहात में ये फरार हो गए। हमने इनको 4-5 रोज में जो मर्कजी मुलज़िम है अली कासिम वल आजम, सलान वल आजम, सेल अकबर, अजाज और जो अफेक्टिव जिन पर जो मेन इंजरी एट्रीब्यूट हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार कर लिया है। और ये एक बिल्कुल सफाक जो कातिल थे और इन्होंने एक बच्चे की नाहक जान दी है। लाइफ किसी और की वजह से थी, लेकिन ये जो बच्चा जो 10th क्लास का स्टूडेंट था, जिसके मरने के बाद इसका रिजल्ट आया और 1000 नंबर लिया, और ये यतीम बच्चा था, इसका वालिद बहुत हो चुका था। ये महकमा पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज था जो यतीम बच्चा कत्ल हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेन मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिए हैं और हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और इंशाअल्लाह इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। अब खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। इलाका थाना मोतरा में गुज़िश्ता रात रोड एक्सीडेंट, एक मुल्ज़िम इश्तिहारी समेत 5 अफराद हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इलाका थाना मोतरा में रात गए रोड पर हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। मजीद कार में सवार 4 कस में से 2 कस हलाक और 2 फरार हो गए, जिनकी शनाख्त करने पर मालूम हुआ कि इनमें से एक कस मुल्ज़िम अली शेरवल्द मोहम्मद बूटा, जो थाना गोकी के मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी था और पुलिस को मतलूब था। इत्तला मौसूल होते ही थाना मोतरा पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई करने के बाद मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड कर लिया और फरार होने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। फरार होने वाले मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर में हमारे ब्यूरो चीफ रहमतुल्लाह अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से एक और बड़ा फैसला। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक फैसलों को कलअदम करार दे दिया गया। मिसिज नाइला मुश्ताक अहमद धुवन एडवोकेट ने कहा कि अदालतें इंसाफ और आइन के मुताबिक फैसले दें तो वो फैसले ऐसे ही होंगे जिसे आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दिया। इंशाल्लाह इमरान खान कौम के लीडर हैं और वो इंशाल्लाह जल्द इन मुकदमात से बरी होकर अपनी आवाम के दरमियान होंगे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह अंजुम, ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ उकाड़ा। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब रुख करते हैं उकाड़ा का। उकाड़ा में हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ 14 न्यूज़ मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिसेफ का एक वफ्द, जिसकी क़ियादत जनाब कामरान इफ्तिखार एजुकेशन मैनेजर की टीम के साथ कर रहे हैं, हमरा AWF PVT लिमिटेड, एक कंसल्टेंसी फर्म जिसे पंजाब में खसूसी तालीमी इदारों के इदारा जाती और सलाहियत का जायजा लेने के लिए रखा गया है, ने मोहतरमा साइमा सईद सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन को वर्क प्लान की टाइमलाइन से आगाह किया। ब्रीफिंग सेशन में डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन मोहतरमा शाहिदा फरूक नवीद, डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जनाब जाहिद मजीद, डिप्टी डायरेक्टर करिकुलम मोहतरमा खुला मिनास और सेक्शन ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन मोहतरमा अजमत ताहिरा ने शिरकत की। ये सरगर्मी महकमा खसूसी तालीम को पंजाब में खसूसी तालीम ज़रूरियात और माजूरी होने वाले बच्चों के लिए तालीमी इंतजामात को अमली जामिया पहनाने में मदद देगी। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, डिप्टी ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ उकाड़ा। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले के खिलाफ हुर्मत परचम मुहिम का आगाज़। वफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी, जबकि वज़रा ने कौमी परचम से वालिहाना मोहब्बत के पैगामात भी तहरीर किए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा सरदार अवैस लगारी, अब्दुल अलीम खान, राना तनवीर, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर वज़रा ने भी कौमी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे
ऊंचा, ये झंडा हमारा रहे। पाकिस्तान के दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। डॉक्टर मुसद्दक मलिक, अली परवेज़ मलिक और जाम कमाल खान ने भी कौमी परचम और पाकिस्तान जिंदाबाद के पैगाम के साथ तस्वीर जारी की। विफाकी वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारड़ का अपने पैगाम में कहना था कि सियासी कारकुन, सहाफ़ी, दानिश्वर, असातिज़ा, वकला, डॉक्टर, किसान, मजदूर, तालिब इल्म, कारोबारी हज़रात, बैरून मुल्क मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी नौजवान हुर्मत परचम मुहिम का हिस्सा बने। पाकिस्तान का परचम हमारी कौमी शनाख्त और खुद मुख्तारी की अलामत है। PTI सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का मजीद 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश कर दिया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिमान के मजीद 8 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त करते हुए दलाइल दिए कि 100 व्हाट्सएप ग्रुप्स में से ये लोग एक्टिव हैं। रऊफ हसन इंटरनेशनल और मुल्की मीडिया सेल को हेड कर रहे हैं। जिब्रान अलियास किसी गैर मुल्की सदर के साथ पहले भी काम कर चुका है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद बशीर भट्टी ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह कर दी। रऊफ हसन समेत 11 मुल्जिमान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इन पर रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने का इल्ज़ाम है। बिजली की कीमत में 2.63 रुपये फ़ी यूनिट मजीद इजाफे का इम्कान। सरकारी डिस्कोज के सार्फिन के लिए पहले से महंगी बिजली मजीद महंगी होने वाली है, जिसमें 1 माह के लिए फ़ी यूनिट कीमत 2 रुपये 10 पैसे तक इजाफे का इम्कान है। इस सिलसिले में सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई। CPPA की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। इस हवाले से नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी इस दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूरी की सूरत में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ओपोजिशन को फांसी लगाने के मुतालबे पर इमरान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हुई। राना सनाउल्लाह, पेरिस में पाकिस्तानियों के जलसे से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI की सोच जमहूरी नहीं, आमराना और फसादी है। इन्होंने कहा कि बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट के राज दुलारे थे, लेकिन जब ओपोजिशन को फांसी लगाने का मुतालबा किया तो लड़ाई हो गई, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक नहीं जाना चाहती थी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि PTI हुकूमत में आई तो शहबाज और बिलावल ने साथ चलने की पेशकश की, जिस पर इमरान खान ने कहा कि वो सबको जेल में डाल देंगे। इन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आईनी थी। बानी PTI मुकाबले की बजाय इस्तीफे देकर दौड़ गए। राना सनाउल्लाह ने इस मौका पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील की कि वो डिजिटल दहशतगर्दी से निमटने में पाकिस्तान की मदद करें।